हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। काफ़ी दिनों बाद हमारी वीडियो पे से आ रही है और आज की ये वीडियो जो है ये एक स्पेशल होने वाली है बिकॉज आज की वीडियो में हम एक नए लर्निंग पाथ जो कि ट्राई हेकमी पे अपलोड हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। और वो लर्निंग पाथ है साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर का। इसमें आप डिफरेंट एरियाज जो है सिक्योरिटी इंजीनियरिंग के बारे में आप उसकी जो फाउंडेशनल नॉलेज है, बुनियादी नॉलेज है, आप उसमें से हासिल कर सकते हैं। मगर ये ही नहीं, इसके साथ जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि आप सीखते सीखते कुछ प्राइजेस भी हासिल कर सकते हैं। सो प्राइजेस हासिल करने के लिए यू जस्ट नीड टू गो देयर और यहाँ पे आपने रूम स्लेश टिकट नंबर 4 पे जाना है और वहाँ पे आपके सामने, हाँ, ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप ये जो प्राइजेस हैं आप 25 ऑफ सितंबर तक हासिल कर सकते हैं। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो हमारे पास जो रिमेनिंग टाइम है वो है 10 डेज 7 आवर्स 50 मिनट और 20 सेकेंड। अच्छा जी, तो इसमें आप प्राइजेस जो हैं आप जीत सकते हैं ओवर $20,000। जिसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, इसमें इंक्लूडेड है एक टाइटल है ट्राई हेकमी का जिसका नाम है सिक्योरिटी वॉरियर और इसकी जो तादाद है वो अनलिमिटेड है। सो इट मीन्स कि ऑलमोस्ट हर किसी को मिलेगा बेस्ड ऑन द कंडीशन, अगर आपके पास टिकट्स पूरे हों। टिकट्स क्या हैं ये भी हम आगे जाके देखेंगे। इसके अलावा आपके पास 1 डे स्ट्रीक फ्रीज भी आपको मिलेगा अगर आपके पास टिकट्स पूरे हो जाते हैं, जो कि अनलिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है। इसके अलावा 7 डे स्ट्रीक फ्रीज भी आपको मिल सकता है जो कि अनलिमिटेड है, तो ऑलमोस्ट हर किसी को मिलेंगे। इसके अलावा ट्राई हेक में टी शर्ट जो कि 250 की तादाद में है वो भी आप हासिल कर सकते हैं। और साथ में ट्राई हेक में बेसबॉल कैप भी है और 1 मंथ का प्रीमियम वाउचर जो कि 100 अवेलेबल है वो भी आपको मिल सकता है। 12 मंथ का प्रीमियम वाउचर भी आपको मिल सकता है जो कि 5 अवेलेबल है। इसके अलावा $5 का स्वैग वाउचर 1000 अवेलेबल है, मे बी आपका नाम उसमें आ सकता है अगर आप कंडीशंस को मीट करते हैं। इसके अलावा आपके पास $10 का स्विग वाउचर भी है जो कि 100 अवेलेबल है। $50 का अमेजोन वाउचर भी है जो कि 10 अवेलेबल है और 4 लैपटॉप भी मिलेंगे जो कि ऑलरेडी मैंने बता दिया कि उसकी तादाद 4 है। और सर्टिफिकेशन वाउचर भी आपको मिल सकता है जिसकी तादाद 4 है। बट ये सब आपको कैसे मिलेंगे, इसके लिए एक शर्त है, वो ये है कि आपने 3 सेम टाइप के टिकट्स जो है वो आपने कलेक्ट करने हैं अगर आपने ये प्राइज़ जीतना है। अच्छा जी, इसमें से एक और जो इंटरेस्टिंग बात है और काबिल गौर बात है वो ये है, अगर आप फ्री यूज़र हैं, अगर आप प्रीमियम यूज़र नहीं हैं, तो आपको एक रूम कंप्लीट करने पर 1 टिकट मिलेगा। अगर आप प्रीमियम यूज़र हैं, अगर आप सब्सक्राइब्ड यूज़र हैं, अगर आपके पास कोई वाउचर है, तो इट्स मीन्स कि आपको एक रूम कंप्लीट करने पे 2 टिकट्स मिलेंगे। ये प्रमोशन जो है 25 ऑफ सितंबर तक है, आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अप टू यू कि आपने क्या करना है। अच्छा जी, इसके अलावा जो आप टिकट्स ले सकते हैं वो हैं, आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द कंडीशन कि वो भी प्रीमियम वाउचर ले या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले, तो आपको उसमें से कोई टिकट्स मिल सकते हैं। आप ट्राई हेकमी के बारे में पोस्ट करके और न्यूज़ को, जो न्यू लर्निंग पाथ है उसको आप बना के भी आपको कोई ना कोई टिकट मिल सकता है। जिस तरह वीडियो अभी बन रही है तो इस तरह की वीडियो भी बना के आपको भी कोई ना कोई टिकट्स मिल सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे टिकट जो हैं वो आपको मिल सकते हैं। तो अब बात करते हैं असल बात की, जो कि है कि सिक्योरिटी इंजीनियर जो होता है वो भाई क्या काम करता है और उसके अगर आप इस पाथ को कंप्लीट करते हैं तो आपके पास जो नॉलेज आने वाला है उसको आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे जो कि पोटेंशियल रोल्स होते हैं एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर की, कि वो कहाँ-कहाँ फिट हो सकता है। सो लेट्स चेक इट आउट। सबसे पहले हमारे पास है कि आप काम कर सकते हैं एज़ अ नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर। अगर आपके पास फाउंडेशनल नॉलेज है एंड देन आप स्पेशलाइजेशन करते हैं किसी एक ख़ास फील्ड में, जिस तरह सपोज नेटवर्क है, तो यू कैन वर्क एज अ नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर। और आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो उसमें आ सकता है कि आप डिज़ाइन करें, इम्प्लीमेंट करें या मेंटेन करें नेटवर्क सिक्योरिटी की जितनी भी मेयर है उसको आप उस वो आपका काम हो। और जो कि अनऑथराइज्ड एक्सेस है, थ्रेट्स है, डिफरेंट किस्म की वल्नरेबिलिटीज़ है ऑन नेटवर्क्स, उसको आप डिफेंड करें। इसके अलावा आप काम कर सकते हैं एज अ एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंजीनियर और उसमें आपका फोकस ये होता है कि आप सिक्योरिटी जो वल्नरेबिलिटीज़ होती है इनसाइड द सॉफ्टवेयर उसको आप आइडेंटिफाई करते हैं और उसको आप मिटिगेट करने की कोशिश करते हैं।
इन द कोड और आपके जो एप्लीकेशन आर्किटेक्चर है। इसके अलावा आप काम कर सकते हैं एज अ क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर बेस्ड ऑन योर एक्सपर्टीज इन क्लाउड। तो दीज so दिस लर्निंग पाथ जो कि सिक्योरिटी इंजीनियर लर्निंग पाथ है एंड ट्राई हैक मी, एक्चुअली आपके पास आपको ये मुख्तलिफ एंगल से मुख्तलिफ जावियों से आपको एक आपका जो फाउंडेशन नॉलेज है फॉर अ साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर वो आपको फराम करती है। तो दिस इज़ नॉट अ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, दिस इज़ अ वेरी, इसकी जो डिफ़िकल्टी है वो ईजी है, तो आप आसानी से सारे रूम्स को कंप्लीट कर सकते हैं और अपना जो फाउंडेशनल नॉलेज है फॉर सिक्योरिटी इंजीनियर वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा हम बात कर रहे थे कि आप एज़ अ सिक्योरिटी इंजीनियर आपकी कहाँ-कहाँ पे पोटेंशियल जॉब जो है आप हासिल कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर एक्सपर्टीज़ एंड दैट स्पेसिफिक डोमेन। आप इंसिडेंट रिस्पॉन्स इंजीनियर भी बन सकते हैं, जिसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि आप जो सिक्योरिटी इंसिडेंट होते हैं, उसको आपने मैनेज किस तरह करना है और किस तरह उसको रिस्पॉन्ड किस तरह करना है, इन्वेस्टिगेशन किस तरह कंडक्ट करनी है और फिर इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान्स जो होते हैं, वो किस तरह आपने डेवलप करना है ताकि आप जो अगर एक वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट होती है, तो इससे जो डैमेज होता है, वो आप किस तरह उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। सो इसके अलावा आप एज़ अ सिक्योरिटी इंजीनियर आप जा सकते हैं सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, एज़ अ सॉक इंजीनियर भी आप काम कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपका क्या काम होगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि आप मॉनिटर करेंगे, आप एनालाइज़ करेंगे सिक्योरिटी अलर्ट्स को और आप सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को मैनेज करेंगे और साथ-साथ में आप सिक्योरिटी कंट्रोल जो है उसको आप इम्प्लीमेंट भी करेंगे ताकि आपकी जो ऑर्गेनाइज़ेशन है उसकी एसेट जो है वो आप प्रोटेक्ट कर सकें। इसके अलावा आप एंड पॉइंट सिक्योरिटी इंजीनियर के तौर पे भी अपना काम कर सकते हैं, अपने करियर का आगाज़ कर सकते हैं और इसमें आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी वो ये होंगी कि आप जो एंड यूज़र्स डिवाइसेज़ होते हैं, जिस तरह के लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, मोबाइल डिवाइसेज़ है, उसको आप सिक्योर करें। किस तरह? बाय डूइंग सम डिफरेंट मेयर, जिस तरह के एंटीवायरस इंस्टॉल करना, एंटी मालवेयर इंस्टॉल करना या एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स ईडीआर डिफरेंट किस्म के सॉल्यूशंस जो है उसको डिप्लॉय करना। इसके अलावा आप एज़ अ सिक्योरिटी इंजीनियर अपनी स्पेशलाइज़ेशन कर सकते हैं आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट में, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में IAM इंजीनियर भी कहते हैं। तो आप वहाँ पे भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे सकते हैं एज़ अ IAM इंजीनियर और वहाँ पे आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, जिस तरह ज़ाहिर है नाम से कि आपकी जितनी भी यूज़र एक्सेस है, ऑथेंटिकेशन है और ऑथराइज़ेशन है टू डिफरेंट सिस्टम, वो आप जो है ओनली टू ऑथराइज्ड इंडिविजुअल्स आप किस तरह उसके मैनेज कर सकते हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आ सकता है। इसके अलावा आप सिक्योरिटी कंसल्टेंट या एज़ अ पेनिट्रेशन टेस्टर भी काम कर सकते हैं। तो आप डिफरेंट किस्म के सिक्योरिटी असेसमेंट को आपने कंडक्ट करना होगा एज़ अ सिक्योरिटी कंसल्टेंट और एज़ अ पेनिट्रेशन टेस्टर और फिर वहाँ पे आपने डिफरेंट किस्म की पेनिट्रेशन टेस्टिंग करनी होगी एंड आल्सो you will have to do the vulnerability assessment to identify and remediate security weaknesses. इसके अलावा आप सिक्योरिटी आर्किटेक्ट के तौर पे भी काम कर सकते हैं। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपका आ सकता है कि आप डिज़ाइन करें और आप इम्प्लीमेंट करें द ओवरऑल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें ये भी इंक्लूडेड होगा कि डिफरेंट किस्म की सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज़ को आपने सेलेक्ट करना है और डिफरेंट किस्म की जो सिक्योरिटी पॉलिसीज़ है उन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर वो आपने डिप्लॉय करनी है और मुख्तलिफ़ किस्म के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। सो इस तरह के बहुत सारे डोमेन्स हैं जो कि अगर आप इस पाथ को कंप्लीट करते हैं, तो वो आपको एक फाउंडेशन, आपका एक बुनियाद बना देगी जिसको आप यूज़ करते हुए आप जिस तरह हमने बात की अभी कि आपके क्या-क्या, किन-किन जगहों पे आपकी जो जॉब है आप एनरोल हो सकते हैं। बेस्ड ऑन, मैं अगेन बार-बार ये क्यों कह रहा हूँ कि बेस्ड ऑन योर एक्सपर्टीज़, बिकॉज़ आप इसको कंप्लीट करते हुए डायरेक्ट ये जॉब आपको नहीं मिलने वाली। इट्स ट्रू। आपने सबसे पहले ये फाउंडेशनल नॉलेज हासिल करना है, उसके बाद आपने जिस फील्ड में जाना है, उसका एक्सपर्टीज़ नॉलेज जो है वो आपने फिर हासिल करना है। तो इस तरह थोड़े से और भी मैं आपको रोल्स बताता चलूँ, उसमें ये है कि आप सिक्योरिटी कंप्लायंस इंजीनियर भी लग सकते हैं। तो इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि आप जो ऑर्गेनाइज़ेशन की कंप्लायंस है विद वेरियस जो इंडस्ट्री रेगुलेशंस एंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क्स हैं, उसके साथ आप उनको करें, जिस तरह GDPR है, HIPAA है, PCI DSS है एंड सो ऑन। तो ये सारा ISO 27001 भी है। सो इसमें आप ये भी काम जो है वो आप एज़ अ सिक्योरिटी कंप्लायंस इंजीनियर आप कर सकते हैं। इसके अलावा
इसके अलावा आप सिक्योरिटी एनालिस्ट के तौर पे भी काम कर सकते हैं, जिसमें आप डिफरेंट किस्म का सिक्योरिटी डेटा है उसको आपने एनालाइज़ करना होगा, रिपोर्ट्स आपने जनरेट करनी होगी और आपने इनसाइट्स देनी होगी टू टू डिफरेंट सिक्योरिटी इंसिडेंट और वल्नरेबिलिटीज़। इसके अलावा आप थ्रेट इंटेलिजेंस एनालिस्ट के तौर पे भी काम कर सकते हैं, जिसमें आप डिफरेंट किस्म के थ्रेट इंटेलिजेंस जो है वो आप गैदर करेंगे, एनालाइज़ करेंगे और प्रोएक्टिवली उसको आइडेंटिफाई करेंगे और साथ-साथ में उस पे रिस्पॉन्ड करेंगे टू डिफरेंट साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। अच्छा जी, इसके अलावा आप सिक्योरिटी ऑटोमेशन इंजीनियर भी लग सकते हैं। अगर आपके पास फाउंडेशन नॉलेज है सिक्योरिटी इंजीनियर का, जो कि आपको ये पाथ जो है ये प्रोवाइड करेगा, तो इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि आप डेवलप करेंगे और आप इम्प्लीमेंट करेंगे ऑटोमेटेड सिक्योरिटी सॉल्यूशंस एंड वर्कफ्लोज टू स्ट्रीमलाइन सिक्योरिटी प्रोसेसेस एंड रिस्पॉन्स। तो इसके अलावा बहुत सारी फील्ड है जिसमें हम कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग दिस पाथ। इस सिमिलरली अगर हम और भी मैं आपको बताता चलूँ, तो आप एज IoT सिक्योरिटी इंजीनियर भी कर सकते हैं, जिसमें आप फोकस करेंगे कि आप सिक्योर करें इंटरनेट ऑफ थिंग्स को, IoT डिवाइसेस को, नेटवर्क्स को, जो कि अक्सर जो कि उसमें होते हैं यूनिक किस्म के, नए नए किस्म के उसमें सिक्योरिटी चैलेंजेस आते रहते हैं। इसके अलावा आप ब्लॉकचेन सिक्योरिटी इंजीनियर भी आप काम कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी यही हुई कि आप ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम जो होती है या क्रिप्टो करेंसीज जो होती है उसको किस तरह सिक्योर करना है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आ सकता है। सो ये सारे जो रोल्स हैं आप इसको कर सकते हैं अगर आप इस सिक्योरिटी इंजीनियरिंग लर्निंग पाथ में एनरोल करते हैं। सो हम ज़्यादा इस बात और मज़ीद नहीं करेंगे। आई होप सो दिस वीडियो इज़ लेंथी इनफ, बहुत सारी हमने बातें की, मगर शॉर्ट वे में आपको मैं बताता चलूँ कि इस पाथ में क्या-क्या है। सेक्शन 1 में है आपको वो इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटी इंजीनियरिंग में आपको एक बुनियाद फराहम करेगा, जिसमें है कि सिक्योरिटी इंजीनियरिंग की इंट्रोडक्शन क्या है, क्या-क्या उसमें हो सकता है, सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स क्या हैं, क्रिप्टोग्राफी के बारे में थोड़ी बहुत फाउंडेशनल नॉलेज आपको प्रोवाइड की जाएगी एंड देन आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट जो है, जिसमें हमने ऑलरेडी बात की कि आप एज़ अ IM इंजीनियर काम कर सकते हैं, तो वो भी आपको यहाँ से कुछ ना कुछ फाउंडेशन नॉलेज आपको मिल जाएगी। सेक्शन 2 में आपके पास थ्रेट्स एंड रिस्क है, जिसमें हम देखेंगे कि गवर्नेंस एंड रेगुलेशंस कौन-कौन से हैं, कौन-कौन से रेगुलेशंस हैं जिसके साथ आपको कंप्लाई होना पड़ता है, अगर आप इंटरनेशनली या नेशनली काम कर रहे हैं और थ्रेट मॉडलिंग क्या होती है, रिस्क मैनेजमेंट किस तरह करते हैं, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट किस तरह करते हैं एंड सो ऑन। सेक्शन 3 में नेटवर्क एंड सिस्टम सिक्योरिटी है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम डिफरेंट किस्म के डोमेन्स को पढ़ रहे हैं। जिस तरह हमने बात भी की कि आप ये डोमेन जो है ये आपको फाउंडेशनल नॉलेज फराहम करेगी और इसके बाद अगर आप इसमें एक्सपर्टीज़ हासिल करते हैं, तो आप इन डोमेन्स में स्पेसिफिकली कोई न कोई रोल जो है सिक्योरिटी इंजीनियर का वो पकड़ सकते हैं। जिस तरह अगर आप सपोज़ नेटवर्क में एक्सपर्टीज़ हासिल करते हैं, तो आप फिर आप नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर बन सकते हैं एंड सो ऑन। जिस तरह हम यहाँ पे देख सकते हैं कि नेटवर्क एंड सिस्टम सिक्योरिटी में सिक्योर नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में आप सीखेंगे, लिनक्स सिस्टम हार्डनिंग के बारे में सीखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हार्डनिंग क्या होती है, किस तरह कर सकते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी को किस तरह हार्ड करते हैं, इस तरह नेटवर्क डिवाइसेस हार्डनिंग, नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, वर्चुअलाइजेशन इन कंटेनर्स जो हैं, क्लाउड सिक्योरिटी के इंट्रोडक्शन इन ऑडिट एंड मॉनिटरिंग के बारे में आप सीखेंगे। फिर सेक्शन 4 में आप सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी के बारे में भी कुछ ना कुछ सीखेंगे। उसमें यह है कि ओएस टॉप 10 क्या कौन-कौन सी है और इसके बाद ओएस एपीआई सिक्योरिटी जो टॉप 10 है वो कौन से पार्ट 1, पार्ट 2 है। सिक्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में आप सीखेंगे। सास्ट बेस्ड जो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट या टेस्टिंग होती है वो क्या होती है, डेस्ट क्या होता है, वेपनाइजिंग वल्नरेबिलिटी, इंट्रोडक्शन टू डेवसिकऑप्स, मदर सीक्रेट, आई थिंक दिस इज़ अ क्विक चैलेंज है एंड ट्रावर्स, ये जो भी है आप इसके बारे में सीखेंगे। इसके अलावा द लास्ट वन इज़ दी मैनेजिंग इंसिडेंट, जिस तरह हमने कहा कि आप इंसिडेंट इंजीनियर, इंसिडेंट रिस्पॉन्स और मिटिगेशन इंजीनियर भी आप बन सकते हैं। तो इसमें डिफरेंट टू इंट्रोडक्शन टू इंसिडेंट रिस्पॉन्स एंड इंसिडेंट मैनेजमेंट और उसके बाद आपके पास है लॉगिंग फॉर अकाउंटेबिलिटी, फर्स्ट रिस्पॉन्डर के सर आप बन सकते हैं, साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट वगैरह के बारे में आप बात करेंगे। सो दिस इज़ एन अमेजिंग पाथ। आप इसमें से कुछ रूम जो है आई थिंक बहुत सारे रूम जो है आप फ्री में भी कर सकते हैं और बहुत सारे जो रूम है वो पेड भी है। सो आई विल सजेस्ट कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं इसमें 1 मंथ का आप वाउचर लें और अगर इवन आप के पास आप इसको प्रॉपर्ली दिन में 8 या 10 घंटे टाइम देते हैं, तो आप इजीली विद इन 10 डेज़ आप इस बात को कंप्लीट कर सकते हैं। नहीं तो आप एक सेकंड वे भी है, वो ये है कि आप 1 मंथ का वाउचर लें और उसमें आराम-आराम से सीख-सीख के करते जाएँ,
ताकि आपको मेन चीज़ जो है वो है सीखना है, ना कि प्राइज़ेस हासिल करना। तो इसमें आप मेनली बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको इसमें सीखने को मिल जाएँगी और आपका एज़ अ सिक्योरिटी इंजीनियर एक स्ट्रॉन्ग जो बेस है आपका बन जाएगा। सो दिस वाज़ ऑल इन दिस वीडियो एंड आई होप सो कि आपने इस वीडियो से मे बी कुछ ना कुछ सीखा होगा और ये जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। आप अगर चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पे भी थोड़ा बहुत उसके साथ खेल सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। बाय बाय।